विराज वो कहा गया। शरद कुमार कहते हैं कि जयराज उस पुरुष के द्वारा छुटकारा पाने पर वो अपना नया जीवन समझा और जन्मरही के समय जन्मभर के समय पहुंचा। उसने जाकर कहा, शंकर जी की सारी चेष्टाएं का भ्रम किया। उसकी बात सुनते ही निरंतर महाक्रोधित था। क्रोध के मारे समस्त व्यक्तियों को युद्ध के लिए आदेश दिया। काल ने मिला देख तुम सब लोग अपने अपने सेना को लेकर युद्ध के लिए प्रयत्न करो। किस प्रकार के युद्ध तैयारी देख करके देवता होकर भयभीत होकर सीधी के काम कैलाश कर गए। वहां जाकर के लोगों ने सीधी को प्राण कर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ करके स्तुति की। हे देवादेव महादेव, हे प्रभाकर, हे शंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप शरणागत की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, जालंधर के इस भेद से हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। जालंधर ने मुझे अत्यंत दारुण दिया है। आप से भी हम लोगों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भी देवादेव महादेव हंसने लगे और कहने लगे, हे देवताओं, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं। उसी समय देवादेव महादेव भगवान विष्णु को बुलाया। भोलेनाथ ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, जालंधर के पीड़ा से संकट दे रहे, इस समय बहुत व्याकुल रह रहे हैं। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपने अभी तक जालंधर का क्यों नहीं किया? आज जल्दी अपना बेतन छोड़ करके जालंधर के घर में जाकर के निवास करने लगे हैं। इसका क्या कारण है? हे विष्णु, मैंने तो स्वयं स्वतंत्र होकर विहार करने की इच्छा से दुष्टों का निग्रह करने के लिए तथा महात्मा एवं सज्जनों की रक्षा के लिए आपको नियुक्त किया है। इस प्रकार देवादेव महादेव की वचन सुन करके भगवान विष्णु ने से मुता करके बोले, प्रभु, आपके अंश से प्रकट हुआ है और लक्ष्मी का भाई होने के कारण हम साले का वध नहीं कर पा रहे हैं। मैंने देवताओं के साथ बहुत समय तक उस दानों से युद्ध किया पर मेरा कोई कुछ ना चला। उसके पराक्रम से संतुष्ट होकर के मैंने उससे वर मांगने कहा। उसने मेरा वचन सुनकर उत्तम वरदान मांगा है। हे विष्णु, आप देवताओं एवं मेरी रघुलक्ष्मी के साथ मेरे घर में निवास करो, ऐसा वरदान मांगा और हम देख करके उसके घर पे निवास करने लगे। हम उसके अधीन हो गए। देवादेव महादेव ने कहा, हे सुशील, हे विष्णु, मेरी बात आदर पूर्वक सुनो। उस दैत्य जालंधर का वध करूंगा। हे देवताओं, अब तुम निग्रह होकर के अपने अपने घर को जाओ और यह समझ लो, अब जालंधर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जब देवादेव महादेव ने ऐसा कहा, उनकी बात सुन करके सभी देवता अपने अपने स्थान को चले आए। भोलेनाथ भी कैलाश कर रहे और कैलाश को घेरकर सिंहनाद करता हुआ तार के सामान वही डेरा डाल दिया। जालंधर दूतों को संहार करने वाले भगवान महेश्वर क्रोधित हो गए। महाभगवान मुंडू आज्ञा को भुला करके युद्ध करने की आज्ञा हुई। शिव की आज्ञा प्राप्त कर नंदी आदि प्रमुख सेनापति अपने ग्रह के साथ
बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध की तैयारी करने लगे। ठीक है, कैलाश में ही प्रमुख करो और देखते में अस्त्र शस्त्रों से युद्ध महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया। उस समय वीरों के हर्ष में कंपे में रावे भूकंपे यह सब शब्दों का महाप्रहार होने लगा। हाथी और घोड़े इस प्रहार से कंपित हो गई, सिरदर्द से भयभीत हुई। दैत्यों की सेना इस प्रकार भागने लगी जिस प्रकार प्रचंड राय के द्वारा या प्रचंड अग्नि के द्वारा समस्त तिल जल जाते हैं, इसे व्याकुल भय से असुरों की सेना व्याकुल हो गई। और जब असुर की सेना भागने लगी तब जलंधर बोला, हे महादेव, भागकर पूर्ण दिखाते हुए माता के मुक्त के सामान इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ है? क्योंकि वीरों को भयभीत लोगों को मारना उचित है। ऐसे करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि आपकी श्रद्धा युद्ध करने की है, आप थोड़ा सा साहस निकल कर लो, तो आपको पता चलेगा कि युद्ध कैसे होता है। सही मनोरथों की पूर्ति एवं विशेष रूप से यश की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ऋण भूमि में मरने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो ऋण में युद्ध करते हुए मारा जाता है वह परम ज्ञानी और परम कहलाता है। वह स्वयं को भेद कर सीधे परम पद को प्राप्त करता है। जो बड़े बड़े योगी हजारों वर्ष तक योग धारण करके अपने शरीर को छोड़ते हैं, जो उनको गति प्राप्त होती है वह युद्ध में गति एक सैनिक की प्राप्त होती है। या मृत्यु अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा जो नहीं की जा सकती, क्योंकि मृत्यु ही एक सत्य है। अब ध्यान पुरस्कार मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही अटल है और सत्य है। जैसे किसी कोई प्राणी जन्म लेता है, उसी तरह से प्राणी के साथ उसकी मृत्यु भी पैदा हो जाती है। आज अथवा 100 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद अथवा 200 बाद अरे कभी न कभी तो मृत्यु होगी। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु परमानंद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वह जलंधर अपने वीरों को समझाने लगा, किंतु महादेव युद्ध से इतने भयभीत हो गए तो सेना का जो भय था पलायन करने लगे। जो जलंधर ने अपनी सेना को प्रकार भागते हुए था, उस महाबली जलंधर को बड़ा क्रोध हुआ। आग बल्ला होकर के शंकर को ललकारा, हे जटाधारी देवादिदेव महादेव, मेरे साथ युद्ध करो। इन विषय क्षेत्रों को मारने से तुम्हें क्या लाभ? यदि तुम्हारी तनिक थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर बल है तो मेरे सामने खड़े हो जाओ। इतना कहकर के उस व्यक्ति ने 70 बाणों से मात्र प्रहार किया। महादेव ने जलंधर के उन बाणों को पीछे बाणों से रास्ते में ही काट दिया और 7 बाणों से व्यक्ति के भय का चित्र और धनुष को भी काट दिया। शंकर के लिए कोई अद्भुत कार्य नहीं था। जब जलंधर का धनुष छिन्न भिन्न हो गया, गदा लेकर के बड़े तीव्रता से भोलेनाथ की ओर दौड़ा। तब देवादेव महादेव को भाया चढ़ाई की उस गदा को शीघ्र ही दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार जलंधर ने जान लिया कि वेद अधिक बलवान है। तब उसने उसको मेरे लिए गांधारी माया का प्रयोग किया। इस माया के प्रभाव से शंकर मोहित करने के लिए
अनेक अप्सराओं एवं गंधर्वों को गण पैदा कर दिए। अरे गंधर्व तथा अप्सराओं के वे गण थे, गान गाने करने लगे, नाचने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, बीन और मृदंग बजने लगे। इतना बड़ा आश्चर्य देख करके जो रुद्र अपने गणों के साथ रणभेद में नहीं करेंगे, हमें हाथ में अस्त्र शस्त्र देने का भी ध्यान न रहा। किसी प्रकार काम के रस में एकाग्र रुद्र को देख कर राधे जलंधर बड़ी शीघ्रता के साथ गौरी के पास चला गया। वृषभ पर चढ़कर अपनी आसन माया के प्रभाव से सदा शंकर के तुल्य रह गया। पार्वती ने जब अपने प्रीतम को आते देखा, श्री गीता ही सखियों के मुख से उनके सामने आकर के उपस्थित हो गई। गौरी ने दानों को पहचान लिया और बड़े वेग से उनका ध्यान होकर उत्तर मानस की ओर चल पड़ी। और पार्वती ने मन से विष्णु का स्मरण किया, तब उसी क्षण भगवान विष्णु उपस्थित हो गए। शिव प्रिया पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु से कहने लगी, हे विष्णु, जलंधर ने जो परम आश्चर्य काम किया है, क्या आपको उसको पता नहीं है? तब भगवान विष्णु ने गंगा का वचन सुनकर हाथ जोड़कर झुका लिया और प्रणाम करके पार्वती से बोले, हे देवी, आपकी कृपा से मुझे सारा वृत्तांत मालूम है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दो वह मैं करने के लिए तैयार हूं। तब विष्णु के इस प्रकार वचन सुनकर माता पार्वती ने उन्हें धर्म की नीति सिखाते हुए बोली, हे विष्णु, उस दैत्य ने जो मार्ग खोल दिया है और उसी का अनुसरण करना उचित है। तुम्हें आज्ञा देती है, तुम शीघ्र यहां से जाकर उसके स्त्री का